Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today I will study mathematics. I will solve today model paper 220 और कौन सा सेट है जो हम लोगों का 324 एक्स सेट. In this video I will study question number 2 to 3. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया था 324 एक्स से मॉडल पेपर का. आज हम लोग पढ़ेंगे उसका 2 का पहला भी करवाया था, लेकिन आज मैं फिर से उसे रिपीट करूंगा और उसे सिस्टमेटिक ढंग से कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताऊंगा. उसके बाद ये पूरा टॉपिक आगे बढ़ते हुए हम लोग का क्रम आज आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है, देर ना करते हुए लोग टॉपिक पर आते हैं अपने. तो दिया है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4. देखो थोड़ा सा छोटे लिखेंगे नहीं तो जगह का अभाव यहाँ पे रहता है दोस्तों. दूसरे का है का नंबर, ठीक है, का ये फर्स्ट डाल दो. उसके अंदर क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 7. साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 4. सबसे पहले मैंने आपको इसके दो फार्मूले, इसके प्रतिलोम त्रिकोण मैंने बताया था, नहीं बताया तो देखो. सबसे यहां लिखना सॉल्यूशन. ठीक, क्या लिखना इसे बराबर मानना. ठीक, अब आपको साइन इनवर्स दिया है. अब ये आपको इसको मतलब कि तोड़ना है. तोड़ने के मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन 7 पाई बाई के मान से हम लोग जिसे नहीं निकाल सकते. उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटोगे. कैसे बांटोगे ये देखो. साइन साइन ये बताइए आप, अगर 8 पाई में से 1 पाई को घटा दे तो कितना आएगा, 7 पाई आएगा ना. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 2 पाई माइनस का पाई बाई 4 लिख दिया. कोई दिक्कत, या इसे आप बड़े ब्रैकेट में कर दो, उसके बाद ये छोटे ब्रैकेट में कर दो, ये बड़ा ब्रैकेट में कर दो. या साइन से साइन आपको कैंसिल होता है, ये आपको पता है. लेकिन अब फिर यहां लिखेंगे वी नो दैट the range of साइन कितनी होती है रेंज, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई. मतलब इसका मान माइनस में भी होता है, प्लस में, मतलब कि -1 से 1 तक के बीच में होता है. ठीक, तो इसका कहने का मतलब 1 के बीच तक में रहेगा. अब क्या आगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, यहां पे डायरेक्ट पाई बाई 4 लिख दें, या लिख दो माइनस का पाई बाई 4. अब कभी भी मैंने आपको बताया है कि साइन से साइन ऐसे कैंसिल नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग इनडायरेक्ट रूप से उसे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं वहां से. तो हमने डायरेक्ट साइन को साइन से हटा दिया, तो हमारा जो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 4. एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा. क्या होती है प्रॉपर्टी, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होती है. और ये प्रॉपर्टी देखेंगे तो वही प्रॉपर्टी हमने लगाई, अभी लिख भी सकते हैं आप, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और उसके बाद लिख देना साइन माइनस पाई बाई 4, इसका आंसर हो जाएगा. तो ये आपको समझ में आया होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, आप नोट करते रहिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एफ सच दैट
आर से आर में उसका रिलेशन है, ठीक। उसके बाद क्या, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। फिर क्या बोल दिया, एफ डैश या एफ इनवर्स कितना दिया है, एफ इनवर्स, तब एफ इनवर्स 18 का मान। कुछ नहीं करना, देखो दोस्तों क्या करना है इसमें, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, और तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया, देखो नहीं दिया। ये बताइए अगर f को इधर हम लाए तो ये कहे में हो जाएगा, तो f इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा क्या। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे मान लीजिए आप लोग, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए, और फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर वाई हमने माना है, तो वाई बराबर हम नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने क्या लिखा, एफ एक्स बराबर वाई माना है, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं ना एफ एक्स की जगह पे। यहाँ पे देखो सबसे फार्मूला जो है यही मैंने किया है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 है, सॉरी प्लस 1 नहीं है, 2 है। अब क्या करेंगे, y माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आपने पढ़ा होगा। किसी भी RHS या किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर वो अपना उसका चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित कर दिया। अगर x का मान निकाले तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट y माइनस 2 आएगा ना। x का मान आप कहाँ रखेंगे, तो यहां रखेंगे, समीकरण 1 में लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमने रखा x का मान, तो कितना हो जाएगा, f इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 2। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद करते हैं, या आगे इसका देखना चाहें हमको कि निकालने कितने पर है, एफ इनवर्स y की जगह कर कितना रख देंगे, 18 रख देंगे, तो कितना आएगा, अंडर रूट y का मान 18 माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स 18 इक्वल टू अंडर रूट 18 में से 2 जाएगा 16, 16 का किसका होता है, अंडर रूट स्क्वायर किसका होता है, 4 का, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 हो जाएगा ना। तो f का मान, f डैश 18 का मान कितना आया हमारा, प्लस माइनस का 4 आया, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। ये सब क्वेश्चन अब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपको तो कुछ नहीं, f बराबर y बराबर एफ एक्स से तुलना कराओ, x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दोगे तो इसका आंसर तुरंत दे देगा आपको, गारंटी। और एक क्वेश्चन देखो, जैसे कल मैंने बताया था आपको, ये बताना भूल गया था, बहुत तगड़ी ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको शायद ही कहीं बताई गई हो। जब कभी फंक्शन में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, कहने का मतलब कि जब किसी फलन में, जब किसी या इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का मतलब द्विघात समीकरण टाइप में, द्विघाती फंक्शन, द्विघाती फलन बोल सकते हैं, अगर मिल जाए तो हम वहां पर अगर बोल दे एकैकीय छादक या सम्मित सौतुल्य संक्रामक बोल दे, चेक करने के लिए, ना तो सौतुल्य होगा ना तो सम्मित होगा ना संक्रामक, कभी भी आप करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर, इसकी ट्रिक में दोस्तों एक बहुत शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसके आगे वाली वीडियो में, तब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। ये सॉल्व हो गया, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी खंड का, वो है ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रायिकता ए के दिया है, कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, क्या और दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.8, कितना दिया, 0.8।
और क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये क्या होता है, कितना दिया है देखो, तो ये दिया 0.6। ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड करनी है। कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें दिया है, यहां सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला था देखो, फार्मूला देखो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बहुत आसान फार्मूला, कुछ नहीं है देखो, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब समझ लो, ट्रिक कैसे पता चलेगा कि हमको ए रखना है ऊपर कि नीचे रखना है, ठीक। तो इसके लिए ट्रिक, बेसिक ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है कि एफ प्रोबेबिलिटी दिया, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, अगर ए नीचे है तो हमारा वो हर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इंटरसेक्शन, और ये भी एक कंडीशन याद रखना तुम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अगर ये बताओ कोई फंक्शन हमने ए लिख दिया और बी फंक्शन लिख दिया, इसमें 2 लिख दिया, 3 लिख लिया, इसमें 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक। अगर आपसे बोल दे इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कितना आएगा, 2,3 तो आएगा ना। यही को अगर बोल दे बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो दोनों में यही तो कॉमन आएगी कि दूसरा कुछ कॉमन आ जाएगा, 2,3 ही तो आएगा, बताओ ना। तो वही मैं बता रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल, दोनों इक्वल होती है। तो यहां तक इसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और देखो आगे सॉल्यूशन, और क्या करेंगे, अब मान रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना दिया, 0.6 रख दिया। ज्ञात क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी अभी एक मान और आपको दिया होगा, देखो इसमें ए, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.4, ये इसका तिर्यक गुणा कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 0.24, ठीक, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बताओ हमने ये क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों का निकाला है ना, यहां से ए यूनियन बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, हम एक फार्मूले पढ़े हैं, हम जानते हैं कि ये लिख दो, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, अगर आपको बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख दोगे। देखो हमको क्या नहीं, ए यूनियन बी का मान चाहिए, तो देखो निकल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है, 0.4 रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है, 0.8 रखो, माइनस लगाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का मान 0.24, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब निकालोगे तो इसको दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1, ऐड करना सिखा दें, 0.24, रुको देखो करवा रहे हैं, 0.8, 8 4 12 के 2 हाथ आए, एक इधर आया, 1.20 भी कर सकते, माइनस करोगे इससे कितना, 0.24 करोगे, माइनस नहीं आ रहा बताना, 0.96 आंसर आ जाएगा। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्रोबेबिलिटी में बताने वाले हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका सही है
तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा, 1 से छोटा या 1 के बराबर एक कंडीशन पर आएगा। ठीक, और किस कंडीशन पर आएगा, इसकी कंडीशन देखो, 0 से कहां से हो सकता है, 0 से लेके या बराबर हो सकता है 1 तक, और p, ये सॉरी यहां p रख लो। इसका मान क्या है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा p, या उसके किससे बड़ा होगा, p बड़ा मतलब 1 के बराबर होगा। ये कंडीशन इसके लिए है। ठीक है, तो एक कंडीशन कब बनेगी प्रोबेबिलिटी की, जब उसकी प्रायिकता घटित होने की 1 हो। तो आपके मृत्यु होने की, आपकी मरने की घटना जो है एक एकदम संभावित है, उसका परिणाम आज नहीं तो कल एक ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आज आप हैं कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, आज हैं कल रहेंगे, परसों रहेंगे, लेकिन अगले बार नहीं, अगले दिन नहीं रहेंगे। कि मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछ भी सकता है कि यह ऐसी कोई घटना का नाम बताइए जो पूर्णतः घटित होने की संभावना उसके 110% है, चांसेस 100% है कि उसकी प्रायिकता 1 हो, तो क्या है, आपकी मरने की प्रायिकता 1 होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ रहे, अगर बहुत लोग पूछते हैं आपसे, जैसे नॉर्मली पूछेंगे, और इस एग्जाम में ये नहीं आएगा, परेशान मत होना आपको। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण y बराबर e की पावर x, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 9.2 या 9.1 का बेसिक, 9.2 सॉरी। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है समझो, y बराबर a के पावर ex, y बराबर a की पावर ex प्लस b। ठीक है, अब से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a और b अचर हैं। देखो क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर वहीं से आपको मिल जाएगा, जहां a और b स्वेच्छ अचर हैं। इसका मतलब क्या है, स्वेच्छ अचर, अचर मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दोस्तों कितना होता है, तो 0 होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना आप लोग। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट, देखो इसमें कितने चर आ रहे हैं, 1 2, तो इसका मतलब यहां से आपको अनुमान लगना चाहिए कि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 2 बार होगा। 2 बार कैसे होगा, तो यहां सबसे पहले हल में लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल टू a कॉमन लेंगे d dx ऑफ e की पावर x प्लस d dx ऑफ b का देखो, अगर यहीं पे ये चर में होता तो इसका कितना होता, 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसके लिए dy ओवर dx इक्वल टू a e की पावर x प्लस 0 समीकरण 1 मान लो। फिर लिखो पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से कर दो तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू a d dx ऑफ e टू पावर x। e टू पावर x का क्या मतलब है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो a e की पावर x। इक्वेशन सेकंड। या देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 का मान रख दो, या आप इसे ही 1 मानो, इसे 2 मानो, इसे 3 मानो। तो ये बताओ dy मतलब डिफरेंशिएशन पहली बार किए जितना आया, डिफरेंशिएशन दूसरी बार जितना किए वही आया। तो इसका मतलब क्या है कि समीकरण 2 का मान 3 में रख दो, या 3 का मान 2 में रखो, 3 का मान 2 में रखो तो क्या मिलेगा, dy ओवर dx इक्वल टू d2y ओवर dx स्क्वायर, सॉरी
तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो ये भी समझो। कंडीशन ये होती है डी वाई ओवर डी एक्स को हम जहां लिख सकते हैं, यहां चूकी करके लिख देना, एफ लिख सकते हैं वाई डैश। और डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश। लिख दो, कुछ नहीं है तो वाई डैश बराबर वाई डबल डैश, कुछ नहीं, वाई डैश माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। अतः यहां और भी लिख देना कि अतः दिया गया समीकरण अवकल समीकरण है। ठीक है, टाइम तो है दोस्तों ज्यादा हो रहा है आज हम लोगों का, कोशिश करेंगे जो अगली वीडियो बनेगी वो और टाइम से पहले बनेगी। दोस्तों 11 बज चुके हैं और आज हम लोग क्लास यहीं ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे बहुत बेहतर कराने का दोस्तों आप लोगों को। और ये ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको गारंटी 110% है कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। आप खोज के बताइएगा, हमको कमेंट करिएगा अगर कहीं मिल रही है तब। हमारी ट्रिक सबसे अलग रहेगी। मैं आपके फिजिक्स के लिए जो डायोप्टर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, डायोप्टर से फोकस दूरी से संबंधित, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लेके आने वाला हूं। आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे आज से 10 साल पुराने तक, तो डायोप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। वो उसकी वीडियो शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं, 1 से 2 दिनों के अंदर। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।